इस वक्त की ये बड़ी खबर। फरार दंगाइयों पर इनाम घोषित होगा और उपद्रव भड़काने वाले कई प्रमुख दंगाई इस वक्त फरार हैं। तौकीर रजा का करीबी एहसानुल इसके बीच में कई ऐसे आरोपी हैं जो फरार हैं और पकड़ से बाहर हैं। अल्तमिश, साजिश और सकलैनी भी, इनकी तलाश लगातार चल रही। गिरफ्तारी और तौकीर रजा के करीबियों के बाद से लगातार इस चीज को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और फरार लोगों की तलाश की जा रही है और इन फरार आरोपियों पर अब कार्रवाई होगी। अदालत से गैर जमानती वारंट भी लेने की तैयारी में इस वक्त पुलिस प्रशासन। बरेली दंगे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। फरार जो दंगाई है उनके ऊपर इनाम की घोषणा की जाएगी। लगातार सीसीटीवी के फुटेजेस को खंगाला जा रहा है और एक एक दंगाई को चिन्हित किया जा रहा है। और हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई आपने देखा, तौकीर रजा के करीबियों के घर पर बुलडोजर चला, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। कई ऐसे उनकी दुकानें थी, कई ऐसे उनके बिजनेसेस थे जिनको सील कर दिया गया है और अब बाकी के जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर फुल से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 2 बुलडोजर फिर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें और डॉक्टर नफीस को 1 करोड़ 26 लाख का नोटिस भी भेजा गया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसके पहले तौकीर रजा के दामाद के घर पर बुलडोजर चला था और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था और अब डॉक्टर नफीस के घर पर बुलडोजर चल रहा है। हमारे सहयोगी अरुण जायसवाल तमाम जानकारी लेकर जुड़ गए। अरुण, एक दूसरी बार हम देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, यानी कि साफ तौर पर सीएम योगी ने संदेश दे दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये जो संदेश है पूरे भारत के अंदर स्पष्ट हो चुका है, पूरे यूपी के अंदर स्पष्ट हो चुका है। और मैं अगर पूरी बरेली की बात करूं तो बरेली में कल जो कार्रवाई हुई थी तो एक के बाद एक लगातार 4 बुलडोजर वहां पर आए हुए थे और 4 बुलडोजर अपनी तेजी से काम कर रहे थे। लेकिन वो जो बिल्डिंग थी, जो बारात घर था, उसको तोड़ने में कल देर तक मशक्कत करनी पड़ी। इसकी बहुत मजबूती से वो बिल्डिंग बनाई गई थी, या ये कहें कि जिस तरीके का उसमें अवैध पैसा लगाया गया था तो वो बहुत मजबूती से बनाई गई थी। तो उस बिल्डिंग को तोड़ने में 4 बुलडोजर लगे थे, लेकिन शाम होते होते वहां अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद वहां पर काम को जो है वो रोक दिया गया था। आज सुबह दोबारा से वहां पर बीडीए द्वारा 2 बुलडोजर भेजे गए हैं और उसकी कार्रवाई तोड़ने की जो है, जो आधी रह गई थी, उसको पूरी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि दहशत का जो माहौल लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, उनके घरों पर नोटिस भी दिए जा रहे हैं। पुलिस जो उनके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। जो भी लोग दंगे में शामिल थे, देखिए 2500 से अधिक लोगों के जो है वो अज्ञात में नाम आया है एफआईआर के अंदर और 180 ऐसे लोग हैं जिनके नाम लिखे गए हैं और 350 लोगों के मोबाइल जो हैं वो सर्विलांस पे लगाए गए हैं, लिसनिंग पे लगाए गए हैं। उनके मोबाइल से बातें भी सुनी जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बरेली छोड़कर जा चुके हैं, तो पुलिस उनको वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है अरुण, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है और संदेश बिल्कुल साफ है कि दंगाइयों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई और सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया था कि दंगाइयों को दंगा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी कि दंगा करने का क्या अंजाम होता है। बरेली दंगे से जुड़ी बड़ी अपडेट। कल से बुलडोजर की कार्रवाई डॉक्टर नफीस के घर पर हो रही है और लगभग 1 करोड़ 26 लाख का नोटिस जो है वो डॉक्टर नफीस को भेजा गया है। तौकीर रजा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और उसके करीबियों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई। इसके पहले भी तौकीर रजा के दूर के दामाद, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई और अब देखिए बरेली दंगों से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर एक्शन लेती हुई प्रशासन नजर आ रही है।
अब आपको सीधे लिए चलेंगे पौड़ी गढ़वाल की ओर, जहां से मुख्यमंत्री